लोगों ने क्या कर रखा है, एक क्लोज्ड सर्किट बना रखी है। क्लोज सर्किट के अंदर दो लूप है, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। एक एक लूप को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात किसकी होगी, लूप 1 की। ग्रीन से भी दिख रहा ना, लूप 1 की बात होगी। अच्छा देखो ध्यान से, लूप में अब कहोगे सर पाथ किधर लें, इधर को जाएं या इधर को जाएं। इसमें भी किधर भी जा सकते हो, लेकिन हमेशा क्या करो ना, बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन से पाथ लो तो क्वेश्चंस करना आसान हो जाता है, सॉल्व करना आसान रहता है। अब देखो यहाँ पे इधर भी पॉजिटिव मिला, इधर भी पॉजिटिव मिला, किधर भी जा सकते हैं फिर तो हम लोग पाथ को ले रहे हैं कैसा, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, एक क्रॉस क्वेश्चन होता है, क्या दोनों लूप में अगर एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज ले तो क्या दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होती है। अगर एक में आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो दूसरे में क्लॉकवाइज ले सकते हो, चाहे क्लॉक क्लॉक कर लो, चाहे एंटी क्लॉक कर लो, चाहे एंटी क्लॉक और क्लॉक कर लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं ना, लूप नंबर 1 में जब गए ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप को लिया है। अब देखो सबसे पहले क्या मैंने बोला था कि जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो ईएमएफ को क्या रखोगे, पॉजिटिव, प्लस E1 हो गया भाई। करंट के फ्लो की डायरेक्शन में पोटेंशियल कंसीडर करोगे तो क्या लोगे, नेगेटिव। तो यहां पे क्या होगा, E1 माइनस I1 R1। क्लियर, आगे चलो, इधर आओ। यहां से जब आए हम लोग तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ईएमएफ जो है पॉजिटिव से नेगेटिव है, ईएमएफ क्या है यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव है, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है, नेगेटिव, माइनस हो जाता है ईएमएफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस E2 हो जाएगा। और जब करंट के अपोजिट पाथ को ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से क्या करोगे, प्लस I2 R2 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो यहां से क्या हो जाएगा ना, I2 R2 माइनस I1 R1 बराबर E2 माइनस E1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इस तरीके से लूप को सॉल्व करते हैं। लूप नंबर 2 में देखो, जब लूप नंबर 2 की बात होगी, अब लूप नंबर 2 में किधर चले, हमने बोला था हमेशा बैटरी के पॉजिटिव तरफ पकड़ोगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। यहां भी हम लोग क्या लेना चाह रहे हैं, यहां भी हम लोग लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब पाथ लेना है, किधर भी ले सकते हो। हमने बोला कि अगर बैटरी के पॉजिटिव को पकड़ के लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, प्लस E2, निगेटिव से पॉजिटिव से प्लस E2, I2 R2 करंट की डायरेक्शन में पाथ, I2 R2 माइनस में, माइनस I2 R2, ठीक है। फिर आगे चलो, I3 भी पाथ के ही डायरेक्शन में है, माइनस I3 बराबर किसके, 0 के, अरे I3 R3, माइनस I3 R3, माइनस I3 R3 बराबर 0। ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि पाथ के ही डायरेक्शन में था ये भी। अब क्या करेंगे, I3 बराबर किसके लिया था, I1 प्लस I2 के, रख दो यार। तो हो जाएगा E2 माइनस I2 R2 प्लस माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर किसके, 0 के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो यार इधर ही रखो, तो हो जाएगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर किसके हो जाएगा, E2 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इस तरीके से किरचॉफ का यूज करके, इनके कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।